गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। फाइनली मैं आज जा रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज 2 के पैकेज 3 और 4 को कवर करने, हरिद्वार इस पर कवर करने, फेज 3 और 4 कवर करने, देहरादून पांवटा साहिब का जो नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बन रहा है उसको कवर करने, सहारनपुर बाईपास कवर करने। तो ये सारे मैं प्रोजेक्ट्स कवर करूंगा 3 दिन में। ये ट्रिप मेरी होने वाली है 3 दिन की। मेरे को पता है काफी डिले के बाद ये सारी वीडियोस आ रही है, लेकिन पिछले 1 महीने का जो डिले है, उससे पहले का जो डिले था उसके लिए सॉरी, लेकिन पिछले 1 महीने का जो डिले है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आप सबको पता है विंटर का टाइम चल रहा था। विंटर में विजिबिलिटी कितनी लो रहती है ग्रीनफील्ड एरिया में। अगर मैं कवर कर देता तो आप लोगों को बिल्कुल भी मजा नहीं आता वीडियोस में, इसलिए वो सारा मैंने प्लान पोस्टपोन कर दिया। और फेज 4 में कवर कर सकता था, क्योंकि मेरे को बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट आते थे कि भैया फेज 4 कवर कर सकते हो, देहरादून में धूप निकल रही है। लेकिन यार आप सोचो, मैं सिर्फ देहरादून जाता, एक वीडियो कवर करने वापस आता, फिर फेज 3 की और ये बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जाता, तो मेरा खर्चा बढ़ता, तो जो मैं नहीं चाह रहा था। क्योंकि मेरी कोशिश होती है मेरा कम खर्चा और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कवर कर सकूं। जैसा मैंने अभी बताया है, ये सारे प्रोजेक्ट्स कवर करने में मेरे को लगेंगे 3 दिन। तो जनवरी में ऐसे 3 दिन बहुत ही मुश्किल से रहे होंगे लगातार, जहाँ पे धूप निकली हो इतनी अच्छी वाली कि मैं प्रोजेक्ट्स कवर कर सकूं। और अगर धूप निकलती थी तो वो निकलती थी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, वो भी इतनी हार्ड नहीं होती थी, मतलब अच्छे से नहीं निकलती थी। तो उसमें पॉसिबल ही नहीं था कि मैं कवर कर सकूं इस सारे प्रोजेक्ट्स को। इसीलिए मैंने दिल्ली एनसीआर के जितने हुए वो कवर किए, लेकिन उसमें भी 26 जनवरी के कारण मैं ज्यादा प्रोजेक्ट्स कवर नहीं कर पाया। फिर मेरे दोस्त के साथ प्लान बन गया कि चल बनारस चलते हैं। फिर मैंने कि चलो उस साइड के मैं अपने प्रोजेक्ट्स कवर कर लूंगा, तो वो किए। फिर ट्रिप से आने के बाद में बनारस की ट्रिप की वीडियोस मैंने डाली हैं, वो चली गई हैं। अब दिल्ली मतलब 26 जनवरी के कारण 15 फरवरी तक दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन था, जिसकी मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, जो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंची थी। तो ये उसके बाद अब जैसे 15 फरवरी निकली, तो मैंने 15 फरवरी को आनंद विहार कवर किया। आनंद विहार का जो फ्लाईओवर बन रहा है, फिर कल कवर करके मैं आया हूँ पंजाबी बाग फ्लाईओवर, हर्ष विहार फ्लाईओवर, पिंक लाइन कवर कर दी मैंने। अब ये वीडियोस लाइनअप में है, मतलब मेंबर्स के लिए जा चुकी हैं वीडियोस। तो अब मेरे पास 2 दिन है, मैं अच्छे से शूट कर सकता हूँ। मेरे को एडिटिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जब मैं ऐसे कहीं शूट पे जा रहा हूँ तो मतलब उस दिन या उसके अगले दिन भी वीडियो रहे। तो बहुत सी बार क्या होता है वीडियो नहीं होती, मैं चल प्लान ड्रॉप कर देता हूँ। और वैसे मैं अभी प्लान ड्रॉप कर सकता था, क्योंकि राजन भैया RS लाइव वो पहले ऑलरेडी देहरादून पहुंचे हुए हैं। वो सिर्फ देहरादून फेज 4 ही कवर करने वाले हैं, आई थिंक, जितनी मेरी उनसे बात हुई है। ये जो ग्रीनफील्ड एरिया है ये कवर नहीं करेंगे वो, तो ऐसे क्लैश नहीं होगा हमारी वीडियोस का, सिर्फ फेज 4 का होगा। लेकिन उनकी वीडियो आने के 3-4 दिन के बाद ही मैं वीडियो डालूंगा। उसके बाद और 19 तारीख को भी मेरे को एक काम है घर पे, लेकिन मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा, तो शाम तक काम हो जाएगा। तो यही अभी मतलब मेरे पास एक था कि मैं बहाना मार के, बहाना तो नहीं, रीजन है मेरे पास सॉलिड, तो मैं अभी प्लान ड्रॉप कर सकता था। लेकिन मैं चल छोड़ यार, अब टाइम मिला मेरे को, वेदर ठीक है, जल्दी से इसको कवर करके आता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन मिल रही थी इन वीडियोस की कि जल्दी से जल्दी मैं कवर करूँ इन्हें। अब मैं एक्सप्रेसवे के ऊपर एग्जिट ले रहा हूँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो टोल प्लाजा है उसको मैंने एग्जिट कर दिया है। टाइम की बात करूं तो टाइम हो चुका है 9:10। अगले 50 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब 10 बजे के तक मैं पहुंच जाऊंगा अपने स्टार्टिंग लोकेशन पे, जहां से मैं आज शूट स्टार्ट करूंगा। NH 709A, जहां पे क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया जाएगा NH में और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में। वैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन ही नहीं रहा, बन रहा है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, समझे? ये अब मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे नहीं है वो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, या जो मेन वीडियोस आएंगे प्रोजेक्ट्स की उसी में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्यों वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक्सप्रेसवे नहीं है। होगा तो एक्सप्रेसवे, लेकिन एक्चुअल में वो इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। बाकी मेरठ साइड की RRTS की अपडेट भी मैं दूंगा, अभी भैया की आने वाली है।
ओके गाइस, पहली लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका हूं। वहां पे है मेन कैरेज वे की क्रॉसिंग। एनएच के बीच में पियर रेडी हो चुके हैं विद कैप। टाइम की मैं बात करूं तो 10:23 हो चुकी हैं। आज मेरे को जाना है 25 लोकेशन पे, ये पहली लोकेशन है। अब देखते हैं शूट कितने बजे खत्म होता है। चलो फिर शूट स्टार्ट करते हैं। 3 लोकेशन का शूट हो चुका है। मैं जा रहा हूँ अब भज्जू से आगे की तरफ। अब आएगा NH 709 AD जो मेरी अगली लोकेशन है। पैकेज 3 में सबसे अच्छी बात है, इसको जब मैं कवर करता हूँ तो काफ़ी जल्दी कवर हो जाता है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इधर उधर घूम के नहीं आना पड़ता अलाइनमेंट के ऊपर। क्योंकि ये जो आप रोड देख रहे हो ये है, इसके साइड में है कैनाल, और जो अलाइनमेंट है वो मुश्किल से यहाँ पे कभी 200 मीटर, कभी 100 मीटर, कभी 400 मीटर लेफ्ट साइड में है इस रोड के। तो जो सबसे अच्छा लगता है मेरे को, मतलब पैकेज 3 तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, और पैकेज 4 भी आधा काफ़ी जल्दी कवर हो जाता है इस रोड के कारण। अब मैं आ चुका हूँ थाना भवन मुजफ्फरनगर रोड के ऊपर। इस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं अभी जिस रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहा था, जो कैनाल के साइड में थी, उस पर मैं ड्राइव कर रहा था 60-70, कभी 80 भी जा सकता था, इतनी अच्छी क्वालिटी थी उस रोड की। और ये तो आप देख ही रहे हो, अभी मैं चल रहा हूँ 20-30 मुश्किल से बस। अभी मेरे को आगे जाना है, वहाँ से शूट करके फिर वापस आना है सेम, और फिर वापस से उस कैनाल वाली रोड पे कनेक्ट होके और कहाँ जाना है मेरे को, फिर ननौता देवबंद रोड के ऊपर। अभी इस रोड का काम किया जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। ये आ गया अलाइनमेंट। मैं अभी यहाँ पे शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ थोड़ा पीछे की तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट पे अंबाला शामली एक्सप्रेसवे के। ये आ गया सामने की साइड में ख्यावारी गांव। ये जो है जहाँ से ट्रक आ रहा है, मेरे को इस साइड में जाना है। ओके, शूट हो गया है, पैकेज 3 का पूरा हो चुका है शूट। टाइम की मैं बात करूं तो 12:30 हो चुके हैं। अब मैं जा रहा हूं वापस से थाना भवन मुजफ्फरनगर रोड के ऊपर। वैसे तो मेरे को वहां से राइट जाना है, लेकिन मैं लेने वाला हूं लेफ्ट, क्योंकि मैं भरवाने वाला हूं CNG। थोड़ा सा ही लेफ्ट साइड में जाने के बाद में आ जाएगा CNG स्टेशन। होप CNG वहां पे मिल जाए, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तब उस पर CNG नहीं मिली थी। हाँ, टाइम से ख़त्म हो गया पैकेज 3 का शूट। अब पैकेज 4 पे चलते हैं जल्दी से, CNG भरवा के। मतलब पहली लोकेशन जो है पैकेज 4 की, उसका शूट भी हो चुका है। अगर मैं आज 1 घंटे पहले आता तो पैकेज 4 का शूट भी आधा कंप्लीट हो चुका होता। ये आ गई वही लोकेशन जहाँ से मैं निकल के गया था, थाना भवन मुजफ्फरनगर रोड के ऊपर। ये आ गई रोड अपनी, यहाँ से मेरे को लेना है लेफ्ट। चलो CNG भरवा के मिलता हूँ आप लोगों से। दो 2:10 हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सेकंड लास्ट लोकेशन पे, और पहली लोकेशन हरिद्वार स्पर की। तो प्रीवियस अपडेट के कंपैरिजन में तो यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है, जो आपको मेन वीडियो में ही देखने को मिलेगी। चलो फिर जल्दी से यहाँ से शूट करके निकलते हैं। हरिद्वार स्पर की स्टार्टिंग लोकेशन का शूट हो चुका है। मैं काफ़ी आगे की तरफ आ चुका हूँ, अभी हो चुके हैं 2:45। अभी मैं जा रहा हूँ हलगोया गांव से, मतलब वो तो स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से हरिद्वार स्पर स्टार्ट हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ NH 709B की तरफ, क्योंकि मैं वहाँ से NH पे कनेक्ट हो जाऊँगा सहारनपुर बाईपास में। फिर वहाँ से फेज़ 2 का एंडिंग पॉइंट कवर करके मैं फिर हरिद्वार स्पर की जो मेरी फिर 1 2 3 4 5 6 या 7 लोकेशन है वो कवर करूँगा। और रोड कंडीशन, जिस रोड से मैं जा रहा हूँ, मुझे नाम तो नहीं पता क्या है, लोकल रोड या कोई, लेकिन एकदम मस्त हो रखी है। पहुंच गया लास्ट लोकेशन पे फेज़ 2 की।
यहाँ का शूट ख़त्म हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ अगली लोकेशन पे। ओके गाइज, रुड़की पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी होटल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 2 लोकेशन का शूट रह गया है। एक अपर गंगा कैनाल के दोनों तरफ का और एक एंडिंग पॉइंट का। टाइम की मैं बात करूं तो टाइम हो चुका है 5:07। 6 बजे तक शूट हो जाएगा। हो गया शूट पूरा। थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा क्योंकि 6:10 हो चुके हैं। शूट मेरा पूरा हुआ था 6:02 पे। अब मैं NH को एग्जिट करके रुड़की की तरफ अंदर जा रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टाइम लगता है ग्रीनफील्ड सेक्शन को कवर करने में। मैंने कहाँ शूट स्टार्ट किया था सुबह 10:30 बजे करीब। अब जाके मेरा शूट पूरा हुआ है। अगर यही अभी विंटर का टाइम होता प्रॉपर, मतलब जनवरी होती, तो अब तक तो पूरा अंधेरा हो चुका होता। अब सही है, मेरे को पता था कि मैं बाद में कवर करूँगा तो मेरे पास दिन लंबा होगा, तो मैं एक ही दिन में वीडियो कवर, मतलब तीनों प्रोजेक्ट्स कवर कर पाऊँगा, पैकेज 1, 2 और हरिद्वार इस पर। तो सारी प्लानिंग करनी पड़ती है मेरे को, कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ, इस टाइम पे ये कर सकता हूँ, इस टाइम पे ये कर सकता हूँ, तो बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। आज मैं एक लोकेशन पे और गया था, मतलब हरिद्वार इस पर की, जो रेलवे लाइन की क्रॉसिंग है वहाँ पे। फिर मैं इस एंड पे भी आया हूँ जहाँ पे प्रॉपर एंड होगा ग्रीनफील्ड सेक्शन, उसके बाद में ब्राउनफील्ड सेक्शन होगा। तो अब तो यही है, अब जल्दी से पहुँचते हैं होटल, ज़्यादा दूर नहीं है। रुड़की कैंट एरिया में ही है होटल। उसी होटल में रुकता हूँ मैं जब भी रुड़की आता हूँ, अपना आराम से मस्त ट्रिपो। अब होटल पहुँच के करेंगे सारा डाटा ट्रांसफ़र, थोड़ी देर देखेंगे टीवी और करेंगे डिनर, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। 4 केले खाए थे और 1 बिस्कुट का पैकेट था मेरे पास, बिस्किट, वो खाया है। आज तो मेरी आज कितने बज रहे हैं, 6:12। होटल पहुंचते ही वीडियो को लाइव कर दूंगा। पंजाबी बाग फ्लाईओवर, कल हो गई हर्ष विहार फ्लाईओवर, जो मैं वीडियो में सुबह ही बता चुका था। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, आई नो ये। और इस वीडियो को एडिट करने के लिए मेरे पास माउस नहीं है, क्योंकि मैं माउस लाना भूल गया हूँ। तो जो लैपटॉप का कीबोर्ड वाला माउस होता है, उसी से एडिटिंग करनी पड़ेगी इस वीडियो की। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। होप अगली वीडियो या तो प्रोजेक्ट होगी या सेम ऐसा ही व्लॉग होगा जब मैं कल यहाँ से निकलूँगा रुड़की से देहरादून के लिए, तो उसका ऐसे ही BTS शूट करूँगा मैं। तो बस बाय।